जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में अगली टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनरल्स। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स पे, विटामिन्स पे, फैट पे, प्रोटीन पे। अब है हमारा मिनरल्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। खनिज लवण, सबसे पहली बात कि मिनरल्स करते क्या हैं इसको देखिए, ठीक है। हमारे शरीर में जो खनिज लवण है, मिनरल, ये बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। और किससे प्राप्त होती है भाई? तो पानी से। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में जो मिनरल्स है वो कहाँ से प्राप्त होती है, उसका सोर्स क्या है, तो पानी है, ठीक है, पानी से। और शरीर में खनिज कई अंगों की क्रियाशीलता के साथ साथ शरीर के सामर्थ्य, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसकी कमी अगर हो जाएगी तो संदेश और निर्देश ठीक तरह से कार्य नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे ये संदेश निर्देश क्या है, मैसेज और डायरेक्शन, ये कैसे काम नहीं करेगा? तो अभी आपको बताएंगे मिनरल में ही, जब अगला मिनरल पढ़ेंगे जिंक के बारे में। पहले यहां देखिए, ठीक है। तो ये शरीर में खनिज कई अंगों की क्रियाशीलता के साथ साथ शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। खनिज लवण जो है, मिनरल्स, ये अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं और मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे कि ये कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, तो आप बताएंगे इनऑर्गेनिक। और मानव शरीर के लिए कितने मिनरल्स आवश्यक हैं, तो आप बताएंगे 29, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है फास्फोरस। देखिए फास्फोरस का क्या करता है, यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डी और दांत के लिए जो मिनरल्स है, उनके मजबूती के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट करे, ठीक है, वो है आपका फास्फोरस। दूसरी बात, तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। जो नर्वस सिस्टम है उसको सही से कार्य करने में सहायक कौन है? तो ये आपका फास्फोरस है, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है? तो चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर, ये आपके फास्फोरस के सोर्स हैं, ठीक है। अगला मिनरल है कैल्शियम। वन बाय वन नोट करते जाइएगा और लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। कैल्शियम ये हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां लड़के फंस जाएंगे। जब आपसे कहे हड्डियों और दांतों की मजबूती, तब बताएंगे फास्फोरस। और जब हड्डियों और दांतों के निर्माण की बात कर रहा है तब आप बताएंगे कैल्शियम, ठीक है। तो ये हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो विटामिन डी की कमी से भी होती है, जो मैंने विटामिन में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस भाई? हड्डियों में दर्द, पेन और हड्डियां कमजोर हो जाना, हड्डियों का पतला हो जाना, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, स्रोत खाने पीने के? तो दूध है, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स। अगला मिनरल है एफी, जिसे बोलते हैं आयरन। इसे ही बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका हेमो, हेमो का मतलब ही होता है आयरन, और दूसरा है ग्लोबिन, जिसका मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें आयरन और प्रोटीन दोनों जब मिलते हैं तब बनता है हीमोग्लोबिन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो यह आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन आरबीसी, ठीक है। रक्त का रंग लाल इसी के कारण होता है। जब आपसे क्वेश्चन करे ब्लड का रंग लाल किसके कारण, तो Fe मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो CO2 और O2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2 इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कोई शरीर में करता है तो ये है आपका हीमोग्लोबिन। यही पूरे शरीर में परिवहन कराता है, ठीक है। मैं आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बकायदे बताऊंगा कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सारे शरीर के चौराहों पर बांटना शुरू करता है एक लाइन से, ठीक है। और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के वापस मुंह के माध्यम से बाहर निकालता है। अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और ये एक बार बनता है तो एक टूटता भी है, अस्थाई नहीं है, बनता भी है टूटता भी है, बनता भी है टूटता भी है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता बढ़ती है तो हमारी ऊर्जा की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये अच्छी चीज होती है। लेकिन ध्यान रखिए, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया कर ले, मतलब कि अगर ऑक्सीजन बराबर उसको मिलता है हीमोग्लोबिन को, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है, तो ऑक्सीजन प्राणवायु है। शरीर में मौजूद कौन है, सीधे सीधे हीमोग्लोबिन है, जो इसका काम ही है तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ के परिवहन कराना पूरे शरीर में। तो इसको ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है हीमोग्लोबिन को। लेकिन तब तक जब तक कि इसकी मुलाकात CO से नहीं होती है। और CO क्या है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी इस धरती पर अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट बर्निंग, जो आधी जली चीज होती है, पूरी तरह ना जले, वहां निकलता है CO। जैसे गाड़ी के धुएं से, गाड़ी के धुएं में क्या है, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के इंजन में क्या होती है, आग लगी होती है, लेकिन पूरी तरह आग नहीं लगती, तो गाड़ी लहक जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कि आग लगी है, लेकिन अपूर्ण दहन है, इनकम्प्लीट बर्निंग है, इस कारण धुआं निकल रहा है। गाड़ी की इंजन स्टार्ट है, गाड़ी चल रही है, तो वो क्या है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सिगरेट पी रहे हैं लोग, सिगरेट क्या होता है, पूरी तरह लहक नहीं जाता, सिगरेट पिया जा रहा है, सिगरेट खत्म हो रहा है धीरे धीरे और उसका धुआं निकल रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लकड़ी का जलना, लकड़ी पूरी तरह नहीं जलती, जल रही है, धुआं छोड़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे जितने भी चीजें हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड। पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण में भारी मात्रा में CO मौजूद होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमको ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है, लेकिन तब तक जब तक CO नहीं मिल रहा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, अब तुम जाओ इधर। जैसे बहुत प्रेम है अपनी प्रेमिका से तब तक जब तक कि उसकी सुंदर सहेली साथ में नहीं देखी, और पता चला कि उसकी सुंदर सहेली साथ में दिख गई, तो तुरंत क्या हुआ, अब प्रेमिका को टाटा बाय बाय, अगला नंबर इनका। बात समझ रहे हैं, बस वही कहानी यहां भी है। ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है जब तक कि इनसे मुलाकात नहीं हुई, और CO से मुलाकात हो गई तो उसके बाद फिर क्या है, अब ऑक्सीजन को टाटा बाय बाय, और जैसे हीमोग्लोबिन से मैच करेगा हीमोग्लोबिन तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सबसे पहली बात, ये एक बार बन जाएगा तो टूटता नहीं है, तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि RBC मर न जाए। और आप जानते हैं बॉडी में कि RBC मरती भी और बनती भी है। 120 दिन बाद RBC की मृत्यु हो जाती है और फिर 120 डेज के बाद RBC बनती है। पढ़ाएंगे आपको ब्लड सेल्स में, चौथी टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जब तक मरेगी नहीं तब तक ये आपका मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं, और इसमें एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाता है। अगर ज्यादा ही शरीर में घुल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन शरीर में कितना रहना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन ही खून है, सारा खेल इन्हीं का है। देखिए मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन कम होता है। इसी कारण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर, 1/2 लीटर रक्त भी कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है सबसे भारी मात्रा में पालक, फिर चुकंदर, फिर हरी सब्जियां, फिर अमरूद और अंगूर, etc। लेकिन ये मेन है जो आपको आयरन हीमोग्लोबिन के सोर्स हैं। ठीक है, और इसकी कमी अगर हो जाएगी हीमोग्लोबिन की तो उसी को बोलते हैं एनीमिया हो गया, रक्ताल्पता, मतलब रक्त या आयरन की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई। ठीक है, अगला मिनरल है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि को, जो थायराइड ग्रंथि है हमारी गली में जो पाई जाती है, आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की सामान्य क्रियाशीलता के लिए
जरूरी कौन सा मिनरल होता है, तो वो आयोडीन होता है, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर में होता क्या है, आंखें बाहर निकल जाती हैं और गर्दन सूज जाती हैं। आंखें बाहर निकल मतलब बाहर गिर नहीं जाती हैं निकल के कि अरे भैया सॉरी घेंघा हो गया, आंख गिर गई फिर लगा लिए। आंखें बाहर निकलने का मतलब आंखें बड़ी हो जाना, ठीक है। तो घेंघा रोग इसकी कमी से। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है दूध, अंडा, मांस, समुद्री भोजन। ये आयोडीन का सोर्स है, भूल से मत कहिएगा आयोडीन का सोर्स नमक। नमक आयोडीन का सोर्स नहीं होता है। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूं कोचिंग में, जितने भी बैच में पूछा हूं, सभी लड़के एक ही जवाब देते हैं कि आयोडीन का अगर कोई सोर्स है तो वो क्या है भाई, वो नमक है। नमक में आप खुद देखते हैं कि नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ठीक है। नमक सोर्स नहीं है, आयोडीन का सोर्स आपके सामने है। अगला है कॉपर। आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक कोई अगर मिनरल है, मतलब ये आयरन जो हम खा रहे हैं, अब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए अगर कोई मिनरल आवश्यक है तो वो है कॉपर। तो अगर आपसे बॉडी क्वेश्चन करे कि बॉडी में आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार है, तब बताएंगे कॉपर। और विटामिन में क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो पढ़ाया था पिछली क्लास में विटामिन सी, ध्यान रखिएगा। वहां विटामिन सी होगा और मिनरल में कॉपर है जो आयरन का अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। इसकी कमी से आरबीसी की संख्या घट जाती है। कॉपर की कमी होगी तो आरबीसी की संख्या घट जाएगी। दूसरी बात, इसी की कमी से ल्यूकोडर्मा नामक रोग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफेद दाग। ल्यूकोडर्मा डिजीज, सफेद दाग, इसी कमी से होता है। अगला मिनरल्स है कोबाल्ट। कोबाल्ट का सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि यह किस विटामिन में पाया जाता है, तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन विटामिन B12। इसीलिए B12 जो मैं पढ़ा रहा था आपको, तो वहां उसका रासायनिक नेम बताया था साइनोकोबालामिन। कोबाला कोबाल्ट है, तो ध्यान रखिएगा कि कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। और इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी, ठीक है। अगला है जिंक। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी कमी होगी मिनरल्स की, तो हमारे शरीर में संदेश निर्देश ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे, वो बारी अब आई है। जिंक क्या है भाई, प्रतिरक्षा तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक ही हमारे शरीर में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का रोल अदा करता है। इसको मतलब कहते हैं स्वाद को पहचानना। स्वाद को पहचानने के लिए हमारे जीभ पर, जिंक हमारे जीभ पर पैदा है, टंग पर, जीभ पर जिंक मिनरल का रहना आवश्यक है स्वाद को पहचानने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि बात आती है कि बेसिक टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। मैं जिस क्लास में पूछा हूं, लड़के हमेशा गलत बताते हैं। कोई मीठा, खट्टा, तीता, कड़वा, नमकीन भूल गए, नमक खाते ही नहीं है। दिन रात गोलगप्पा, चाट, पिज्जा, बर्गर, नमके में जी रहे हैं, नमक भूल गए। कोई जाने कह रहे हैं नमकीन, तीखा, खट्टा, कड़वा, मीठा भूल गए, मिठाई से पाले नहीं पड़ा, स्वाद याद नहीं है। जो रोज खा रहे हैं स्वाद नहीं पता। स्वाद 4 प्रकार के होते हैं टेस्ट, बेसिक टेस्ट। पहला है मीठा, स्वीट। दूसरा है खट्टा, सोर, तीखा, स्पाइसी, और साल्ट, नमकीन। कड़वा जो बिटर है, कड़वा टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, ध्यान रखिएगा। कभी नीम की दातुन करके कहे कि आहा मजा आ गया, फिर से नीम की दातुन चबाएंगे, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, नहीं कहे ना। करेला कभी कच्चा खाने को कहे कि नहीं लाइए आज रोटी, कच्चे करेले खा जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। क्या है वो, कड़वा है, एक बार जाएगा मुंह में तो हालत खराब हो जाएगी। तो कड़वा स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, बात तो यहीं तक लिखी गई है जिंक की। मैं क्यों कहा संदेश निर्देश, जब आपको फीवर होता है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, बुखार है, वायरल। वायरल का मतलब कि आपके शरीर पर पैथोजेंस का अटैक हुआ, पैथोजन मतलब रोगाणु का हमला हुआ। तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, आपको बताए हैं जब सिलेबस बताए हैं तो इम्यून सिस्टम भी पढ़ना है, जो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है, रक्षा करती रहती है। तो जैसे ही हमारे शरीर पर पैथोजेंस रोगाणुओं का हमला हुआ, हमारे शरीर के
इम्यून सिस्टम ने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हमने व्यवहारिक भाषा में नाम दिया फीवर या बुखार। बढ़ाया क्यों इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का टेम्परेचर? क्योंकि जैसे ही आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रोगाणु बाहर से आए हैं वो मर जाएंगे। कैसे भाई? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जब पीलिया, टाइफाइड या कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप पानी को उबाल के फिर ठंडा कर लीजिए, छान के पीजिए। क्यों? पानी को गर्म करने से सारे जर्म्स मर जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर पे भी जैसे ही रोगाणुओं का हमला हुआ, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया और रोगाणु मर गए। ठीक है, लेकिन उसी दौरान होता क्या है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और नाम दिया गया बुखार, उसी समय जीभ पर जो जिंक की मात्रा होती है अपने उचित लेवल से क्या होती है? कम हो जाती है। इस कारण जैसे ही जिंक कम हुआ, घर में खाना वही बन रहा है, लेकिन एक दिन आप कह रहे हैं कि किसी दिन नमक तेज लग रहा है खाने में, किसी दिन नमके नहीं है। खाना तो रोज वही बन रहा है, आप गुस्सा कह रहे आज नमके नहीं है, अरे आज नमक ज्यादा हो गया, अरे आज खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि सर्दी जुकाम में भी ये काम हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जिंक की मात्रा अपने उचित लेवल से कम हो जाती है और ये हमारे जीभ पर पाई जाती है, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। इसी के चलते स्वाद पहचान में आता है। अब समझ गए कि ये कितना रोल अदा करता है मिनरल्स। अगला है सिल्वर, चांदी। ये क्या करता है? ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। जो बताया ना, जो इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें सहायक होता है। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक कौन है? सिल्वर है। और लास्ट है सोडियम तथा पोटेशियम। ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मसल्स, मांसपेशियों की गतिशीलता, मूवमेंट के लिए जरूरी है। मतलब नर्वस सिस्टम एंड मसल्स की मूवमेंट, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? तो सोडियम और पोटेशियम। और यह रक्त दाब को भी संतुलित करता है। रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करता है। ये पूरे मिनरल थे। जितने क्वेश्चन आते हैं 29 कोई नहीं पढ़ता, ये मुख्यतः 9 हैं जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन रोल अदा करते हैं यहाँ से बन के। तो आप मन से पढ़िएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, पहले टॉपिक की, लास्ट टॉपिक नहीं मतलब पहले टॉपिक का लास्ट भाग। ठीक है, टीथ, दांत के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो टीथ के बाद खत्म होगा। ये पूरा मिनरल खत्म हुआ। आप इसको मन से पढ़िएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो फिर देखिएगा मिनरल्स टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप कमेंट करिएगा, जितने भी ग्रुप होंगे, दोस्त होंगे, सभी को फॉरवर्ड करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।